Hello everyone. It's already day 5 of our 90 days spoken English course. And if you are here for the first time, my name is Roshan और इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम इंग्लिश बोलना लिखना सीख रहे हैं। और जैसा मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ कि आपका गोल सिर्फ थ्योरी को समझना नहीं है। योर जॉब शुड बी टू स्पीक अलोंग विथ मी। मेरे साथ बोलना होगा आपको। सो कीप ए पेन एंड पेपर विथ यू और जब भी मैं कोई भी सेंटेंस बनाऊँ ट्राई टू स्पीक अलोंग विथ मी। और जो डे 5 है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन प्रोनाउन। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये प्रोनाउन भी एक तरीके का वोकैबुलरी होता है, एक वर्ड होता है जिसका यूज करके हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे। वी विल लर्न इन डिटेल एवरीथिंग। तो इस सेशन के बाद आई थिंक आपको नाउन से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा और उसके साथ साथ जो भी मैं वर्कशीट प्रोवाइड कर रहा हूँ यू हैव टू स्पीक और प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी, तभी जाके ये सारा कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा क्लियर होगा। So let's understand this word called pronoun. As I mentioned that it is a word, ये एक word है that replaces noun. वो noun का जगह ले लेता है, noun की जगह पे आता है। And why? Because we don't want to repeat same thing to avoid repetition, ताकि कोई नाम बार बार ना आए। And also to identify gender, और हमें gender का भी पता चलता है कि उस word का gender क्या है, मेल, फीमेल और न्यूट्रल, जो भी जेंडर हो वो हमें प्रोनाउन से पता चलता है। तो अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने जेंडर के बारे में डिटेल में सीखा था। तो जो यूज हमने नाउन में सीखा सेम यूज वी आर गोइंग टू लर्न इन प्रोनाउन आल्सो। बट रिमेंबर गाइज इट इज रिप्लेसिंग इट, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। यू सी देयर आर 3 एग्जांपल्स। आर्यन इज माय फ्रेंड, आर्यन लिव्स इन सिवान, आर्यन इज ए क्रिकेटर। अब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन जरा इमेजिन करो कि अगर हम अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी आर रिपीटिंग द सेम नेम मल्टीपल टाइम्स, तो वो सेंटेंस कैसा लगेगा? आपका सेंटेंस लंबा होगा, रिपीटेटिव होगा एंड इट विल नॉट साउंड गुड। तो इसीलिए हम इस वर्ड आर्यन को रिप्लेस कर देंगे किस वर्ड से? पहले हम इसका जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेल है तो आर्यन को हम ही से रिप्लेस करेंगे। ही लिव्स इन सिवान, वह सिवान में रहता है और वो एक क्रिकेटर है। अभी भी हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? ही से। ही इज ए क्रिकेटर। तो आज के क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और बात, इट हैज लिमिटेड वर्ड्स। प्रोनाउन में कितने वर्ड्स होते हैं? लिमिटेड वर्ड्स। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस एक सेशन को पूरा देख लोगे योर प्रॉब्लम विथ प्रोनाउन विल गो अवे। हम इसको समझते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस सेशन हमने इन 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। केस क्या होता है, जेंडर क्या होता है एंड नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ ऐड हो रहा है, दैट इज पर्सन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पर्सन। अ पर्सन होता क्या है इसको समझते हैं। सो फर्स्ट पर्सन सिंपली मीन्स स्पीकर, यानी कि जो सेंटेंस में बोल रहा हो उसको बोलते हैं स्पीकर। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? आई, वी, अस एंड मी, ये 4 वर्ड आते हैं। We will go in detail just after a few minutes, but let's look at some example. I am teaching English. तो अगर आप इस सेंटेंस में नोटिस करोगे तो सेंटेंस का स्पीकर कौन सा वर्ड है? जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में हमें पता किससे वर्ड से चल रहा है? आई से। तो इसको हम पीओवी भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, जो कभी हम अपने अपकमिंग क्लासेस में सीख लेंगे कि पीओवी आखिर होता क्या है। बट लेट्स स्टिक टू आवर बेसिक्स। फर्स्ट पर्सन सिंपली मीन्स स्पीकर। हियर इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड पर्सन यानी कि जिससे हमारी बात हो रही हो, जो हमें सुन रहा हो उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। जैसे सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड पर्सन, कि जो हमारी बात को सुनता है उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। देन वी हैव थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में वो सारा वर्ड आ जाएगा जो इस दोनों लिस्ट में नहीं है, जैसे ही, हिम, शी, हर, इट या किसी का नाम। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वन बाई वन। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इन सारे वर्ड्स का वहाँ पे भी मेंशन किया गया है। तो उसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पर्सन होता क्या है। और अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन 3 वर्ड का यूज क्या है, सो मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस वीडियो और वहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केस क्या होता है, जेंडर एंड नंबर क्या होता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एंड अगेन एज आई रिपीट इन ऑल द सेशंस कि हमें डेफिनेशन से ज़्यादा फोकस करना है उसके वर्ड्स पे और उसके यूजेस पे। तो सबसे पहला जो वर्ड हमें सीखना है इसमें वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ?
सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो इसको भी कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, जस्ट लुक एट दिस साइड। इसमें वर्ड्स आते हैं जैसे आई, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम। आपने कभी ना कभी इसका यूज किया ही होगा। तो हम ये लोगों के लिए यूज करते हैं, जानवर के लिए, किसी चीज के लिए, बेसिकली एक नाउन के लिए यूज होता है, राइट। इसी सिचुएशन में हमें पर्सन का भी रोल समझ में आएगा कि आखिर हमने फर्स्ट पर्सन और वो सारी चीजें क्यों सीखी थी। सो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जैसे केस, कि एक ही वर्ड को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका सिचुएशन कैसा है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो उसको ये वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ये सारी चीजें, और अगर पोजीशन शो करेगा तो ये सारी चीजें शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग हिम, दिस इज हिज क्लास, यह उसका क्लास है, दिस क्लास इज हिज, यह उसका क्लास है। अब देखो, तो कुछ वर्ड जो हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं वो हमें एडजेक्टिव में भी पढ़ना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सो रिमेंबर द डेफिनेशन, प्रोनाउन का काम होता है नाउन का जगह लेना और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। तो ये एग्जाम्पल देखो, दिस इज हिज क्लास, तो इस हिज वर्ड के बाद एक नाउन आया है तो ये वर्ड एडजेक्टिव हुआ। दिस क्लास इज हिज, अब हिज के आगे पीछे कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट द वर्ड्स और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। मैं आपको दूसरे क्लास में ले जाऊंगा एंड देयर आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस, और जब आप वो सेंटेंसेस बनाओगे एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अब दूसरे वर्ड्स को देखते हैं। हमने यहाँ पॉजिटिव केस देखा, वही कहलाता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसका काम होता है ऑनरशिप दिखाना। यहाँ पे ये माई वर्ड नहीं रहेगा, वी विल हैव माइन हेयर। सो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो ऑनरशिप दिखाए। तो ये सारा वर्ड किसी चीज़ का ऑनरशिप दिखाएगा। जैसे मुझे बोलना हो कि यह मेरा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माइन। अब मुझे इस मार्कर का मेंशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, दिस मार्कर इज माइन। अब जो सबसे कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा ऑनरशिप दिखाने के लिए, वो वर्ड कौन सा है, माई। तो ये जो माई वर्ड है ये डिटर्मिनर या इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इसके वर्ड के आगे देखो, ये वर्ड नाउन आया है। तो हम एडजेक्टिव के क्लास में इन सारी चीज़ों को और डिटेल में सीखेंगे, बट रिमेंबर आपको ये कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फोकस ऑन मेकिंग राइट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना है, अगर आप करना चाहते हो दैट्स अ गुड थिंग, बट हियर इन दिस क्लास वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तो कॉन्सेप्ट जानना तो जरूरी है, बट मोर देन दैट वी हैव टू मेक सेंटेंसेज ऑन देम। देन वी हैव दिस वर्ड कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं इम्फैटिक। अब दोनों में तो सेम तरीके का वर्ड्स पढ़ना होता है, बस इसमें नाम का डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव एक ऐसा वर्ड है जो दिखाता है कि जो वर्ड काम करे उसी पे उसका असर पड़े, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। और इम्फैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालना। जैसे मुझे जताना हो कि ये काम मैंने खुद किया, तो वैसे वर्ड को इम्फैटिक बोलते हैं। जैसे नाउ लुक एट दिस 3 एग्जाम्पल्स। आई माई सेल्फ रोट दिस कोर्स, इसका मतलब हुआ मैंने खुद इस कोर्स को लिखा है। आई रोट दिस कोर्स माई सेल्फ, इसका भी मतलब वही हुआ कि मैंने इस कोर्स को खुद लिखा है। अब यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड डायरेक्टली आफ्टर दिस वर्ड आई के बाद यूज हुआ है, तो मैं जोर डालना चाहता हूँ, इसको बोल सकते हैं इम्फैटिक। कि कभी कभी हम अपने टोन में, अपने स्पीकिंग स्टाइल में थोड़ा जोर डालना चाहते हैं, कि जताना चाहते हैं कि ये काम मैंने किया है, उसको बोलते हैं इम्फैटिक। और रिफ्लेक्सिव का मतलब कि जो काम हो रहा है उसका असर इस पे ही पड़ रहा है। जैसे आई रोट दिस कोर्स माई सेल्फ, मैंने ये कोर्स खुद लिखा। आई क्लीन दिस रूम माई सेल्फ, ही क्लीन द रूम हिमसेल्फ, उसने इस रूम को खुद साफ किया। और अब हम इन सारे चीज़ों को एक साथ सीख सकते हैं। वो अगर आप एक ये चार्ट को पढ़ लोगे सो यू विल नेवर फील कंफ्यूज कि आखिर हम इसका यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे। सो लेट्स लुक एट दैट चार्ट एंड लेट्स मेक सम सेंटेंसेस ऑन देम। हम प्रोनाउन के हर एक वर्ड को सीखने वाले हैं और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे जाएंगे लेवल ऑफ सेंटेंसेस विल आल्सो इंक्रीज। अभी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने बोला हर वर्ड पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा वर्ड, सब्जेक्ट वाले जो वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड इज आई। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस चीज़ को सोचने के लिए। नेक्स्ट यू,
यू ऑलवेज एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, तुम हमेशा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ही डजेंट लाइक अननेसेसरी आर्गूमेंट्स, उसको अननेसेसरी आर्गूमेंट पसंद नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, आई हम हमेशा खुद के लिए यूज करते हैं, इसका कोई जेंडर नहीं होता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई वर्ड यूज करूंगा। तो इस स्पीक, कोई भी आप लैंग्वेज बोलते हो तो हम मैक्सिमम सेंटेंसेस इसी पे यूज करते हैं, आई पे, और बनाते हैं यू। सामने वाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका भी कोई जेंडर हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी जेंडर हो हम यू वर्ड यूज करेंगे। और सिंगुलर प्लूरल उससे भी मतलब नहीं है। अगर एक आदमी से बात कर रहे हैं सो वी विल ऑल्सो से यू, अगर एक से ज़्यादा हो वहाँ पे भी हम यू ही बोलेंगे। ही ये वर्ड यूज होता है किसी मेल के लिए, और उसका नंबर कितना होना चाहिए, एक। अगर मेरा दोस्त का नाम आर्यन है तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, ही डजेंट लाइक अननेसेसरी आर्गूमेंट्स, उसको अननेसेसरी आर्गूमेंट्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट, शी यूज होगा किसी लड़की के लिए और उसमें भी नंबर कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली, वो इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है। इट, ये किसी एक चीज के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिसका कोई जेंडर ना हो। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इट इज ए पेन, यह एक कलम है, तो इसका कोई जेंडर नहीं है। इट इज ए फैन, इट इज ए शर्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, कि जिसका कोई जेंडर ना हो वी विल यूज द वर्ड इट। नेक्स्ट, वी हम यूज करेंगे खुद के लिए, अगर एक से ज्यादा आदमी बोल रहा है तो वहां पे हम वी यूज करते हैं। वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे, हमें प्रैक्टिस हर रोज करना चाहिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। दे, अगर हम किसी दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उनका नंबर एक से ज़्यादा हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, वो लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम पर्सनल प्रोनाउन में ही ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं, तो मी वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए। अब इसका हिंदी होता है मुझे। कैन यू हेल्प मी विथ दिस सेंटेंस, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस सेंटेंस से, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस सेंटेंस में। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको कॉल किया था येस्टरडे, आई कॉल्ड यू येस्टरडे बट यू डिडंट पिक अप, मैंने तुमको कल कॉल किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। हिम, ये होता है ही का। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत लंबे समय के बाद मिला। हर, शी के लिए यूज होता है ये। एवरी वन अप्रिसिएट्स हर ऑनेस्टी, हर लोग उसके ऑनेस्टी को अप्रिसिएट करता है, मतलब तारीफ करता है। इट, ये भी इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इट, मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। अस, दिस इज यूज्ड फॉर वी। द टीचर आस्क्ड अस डिफिकल्ट क्वेश्चन, टीचर ने हमसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा। दे के लिए यूज होता है देम। आई इन्वाइटेड देम टू ज्वाइन द डिस्कशन, मैंने उनको बुलाया ताकि वो डिस्कशन को ज्वाइन करे। नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब जितना भी वर्ड हमने सीखा अब उसको हम पॉजेसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आई वर्ड हमने सीखा इसको मी में बदला हमने, अब इसको माई में भी बदल सकते हैं। अब माई का मतलब होगा पॉजेसिव और ये डिटर्मिनर्स है, तो माई के बाद ये जितना भी वर्ड है डिटर्मिनर्स के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। सो दिस वाज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। पहले जो मैंने बताया था कि कुछ वर्ड एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होते हैं, तो अगर वो एडजेक्टिव होंगे तो उनके बाद नाउन आएगा, अगर वो प्रोनाउन होंगे तो नाउन नहीं आएगा। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट विथ एग्जाम्पल्स यू विल अंडरस्टैंड। अब माई का मतलब होता है मेरा। माई फोन बैटरी डाइज वेरी क्विकली, यानी कि मेरे फोन का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यहाँ पे अच्छे से और समझ में आएगा। ये वर्ड जो माई है ये बता रहा है कि पेन मेरा है, इसको मैं डायरेक्टली आपको दिखा के बोल सकता हूँ दिस इज माइन, यह मेरा है। सो दिस इज द रियल डिफरेंस कि माइन का भी मतलब मेरा होता है और माई का भी मतलब मेरा होता है। बट द ओनली डिफरेंस इज हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं दिस इज माई, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको माई के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन यूज करना ही होगा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई माइक।
या फिर अगर आप वो वर्ड यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली बोल दो दिस इज माइन, इट इज माइन। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। तो यही डिफरेंस हर वर्ड पे अप्लाई होता है। लेट मी रेज दिस। योर आइडिया एक्चुअली मेक सेंस। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, मेक सेंस। तो ये यू वाला वर्ड है योर। हिज हम ही के लिए यूज करते हैं। हिज आंसर वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, यानी कि उसका आंसर गलत था। जैसे तो हम हिज किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसी लड़के के लिए। तो अगर हमें बोलना हो कि उसका आंसर गलत था और वो लड़का हो तो हम क्या बोलेंगे? हिज आंसर वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट हर, ये है शी के लिए। हर वॉइस इज वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। उसका आवाज बहुत क्लियर है और कॉन्फिडेंट है। इट्स, द डॉग वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली। अब हमें डॉग का जेंडर पता नहीं है, इसीलिए हम इसके साथ वर्ड इट यूज करते हैं। और यहाँ पे इट्स टेल, कुत्ते ने अपना पूंछ खुशी से हिलाया। वैग का मतलब होता है हिलाना। नाउ रिमेंबर गाइस, अभी हम जितना भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस, और जैसे जैसे हम सेशन में आगे जाएंगे आई विल ऑल्सो इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ दिस सेंटेंसेस, सो हैव सम पेशेंस। अगर आपको पहले से ही आता है यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड प्रैक्टिस सम डिफिकल्ट सेंटेंसेस। आवर, ये किसके लिए यूज होता है? वी के लिए। आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। हमारा क्लास कितने बजे स्टार्ट होगा? 9 बजे। देयर, देयर अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, यानी कि उनका अप्रोच हमसे अलग है। पॉजेसिव प्रोनाउंस, जो अभी मैंने बताया था माई और माइन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो बताया था, दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न, मीन्स एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जो माई और माइन के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। जो डिफरेंस मैंने बताया था माई और माइन के बीच, अब हम माइन पे एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। यह किताब मेरा है ना कि तुम्हारा है। तो माई, माइन। तो माई वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? जो वर्ड आई है वो माइन में बदल जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पोजेशन। यू, इज दिस पेन योर्स? इज दिस पेन योर्स? क्या ये कलम तुम्हारा है? ही, द कार इज हिज। यह कार उसका है। शी, दिस सीट इज हर्स। यह सीट उसका है। वी, द फाइनल डिसीजन इज आवर्स। जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो हमारा होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर्स नाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनका हो गया है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। whoever is watching this video, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये सारे टर्म समझ में नहीं आ रहा है देन बिल्ड दैट मसल मेमोरी बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट। इसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करो ताकि वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। और रही बात माई और माइन, इन दोनों में कंफ्यूज ना होने के लिए आपको करना क्या होगा? यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना होगा। लेट्स मूव अहेड विथ आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई होप यू रिमेंबर, मैंने क्या बताया कुछ देर पहले। अब आई किस में बदल जाता है? माई सेल्फ। जैसे आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैंने खुद को सिखाया इंग्लिश कैसे बोलना है। तो मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा? खुद से सीखा। योर सेल्फ, तो यू के लिए यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ मोर। तुम पे खुद पे भरोसा करना चाहिए। योर सेल्फ, यहाँ एक आदमी की बात हो रही है। ही फिक्स द प्रॉब्लम हिमसेल्फ। उसने प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। सबका मीनिंग खुद ही आएगा। शी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू हरसेल्फ। उसने खुद से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया। इटसेल्फ, द मशीन शट्स डाउन इटसेल्फ समटाइम्स। यानी कि मशीन खुद को अपने आप शट डाउन कर लेता है कभी कभी। Ourselves, we pushed ourselves to improve daily। हमने खुद को पुश किया ताकि हम लोग डेली इंप्रूव कर सके। Yourselves, अब ये प्लूरल हो गया। You should challenge yourself more, यानी कि तुम लोगों को खुद को चैलेंज करना चाहिए या आप लोगों को खुद को चैलेंज करना चाहिए। Themselves, they completed the work themselves, मतलब उन्होंने खुद से काम कंप्लीट किया।
ऑल राइट देन। अब जैसा हमने सीखा फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर जो बात करता है, तो ये साइड ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब मुझे, हम लोगों को। तो अगर कभी भी डाउट हो आपको तो इस टेबल को एक बार देखना और उस पर सेंटेंस बनाओगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे यू वर्ड है, तो यू सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा दिखता है, ऑब्जेक्टिव केस एक ही जैसा दिखता है, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव एक ही जैसा दिखता है, बट यहाँ यू विल सी सम डिफरेंस। अगर एक आदमी की बात हो रही हो तो योर सेल्फ, और एक से ज़्यादा योर सेल्फ। सेम विथ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका, एंड इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। I just realized the camera was off. मैं God damn it. जो 3 प्रोनाउंस सीखा उसके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं। आई नो द बोर्ड इज मिस्ड अप राइट नाउ, बट होपफुली यू आर एबल टू सी इट क्लियरली। मैं हर बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि हमें नाम से मतलब नहीं है, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें उसका यूज सीखना है। तो जो भी मैं वर्ड्स यहाँ दिखा रहा हूँ, वी विल मेक सेंटेंसेज ऑन देम, तब जाके ये वर्ड क्लियरली समझ में आएगा। तो इस वर्ड को समझते हैं पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना। जैसे अगर ये मेरे नज़दीक है तो मुझे अगर इसको इशारा करके सेंटेंस बनाना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ ए मार्कर। अगर मेरे पास 2 मार्कर हैं, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर मार्कर्स। अब ये दोनों अगर दूर होते हैं मेरे से तो क्या बोलता है, दैट इज़ ए मार्कर या दोज आर मार्कर्स। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इस पर और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में हम 4 वर्ड पढ़ते हैं। कौन कौन सा? Let's look at them. The first word is this. हम ये यूज करते हैं किसी भी नज़दीक वाले चीज़ के लिए। जैसे This is exactly what I was looking for. This is exactly what I was looking for. ये वही चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। That, एक चीज़ जो दूर हो। That doesn't seem right to me. वो मुझे सही नहीं लग रहा है। These, कोई नज़दीक हो बट उसका नंबर more than 1. These are the notes I made yesterday. ये नोट्स मैंने कल बनाया था, यानी कि जो बीत चुका है। दोज मतलब जो चीज़ दूर हो। दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे टाइम थे और दिन थे। इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन, हम सवाल पूछने के लिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल पूछने वाले वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं। हु कॉल्ड यू, तुमको कौन कॉल किया। हु टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन, किसने बताया तुमको। हुम डिड यू इन्वाइट टू द मीटिंग, किसको बुलाया तुमने मीटिंग में। हुज, किसका। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। वट डू यू वॉन्ट टू लर्न टूडे, तुम क्या सीखना चाहते हो आज। विच ऑप्शन डू यू प्रीफर, इनमें से कौन तुमको पसंद है। विच जब हमारे पास ऑप्शन आता है, सो देयर वी यूज द वर्ड विच। 5 वर्ड्स इन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच। इसमें वर्ड्स इंटरोगेटिव जैसे ही आते हैं, हु, हुम, हुज, दैट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग फाइंड करोगे तो ये हु वर्ड सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है जो लड़का वहाँ खेल रहा है या जो लड़का वो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। सो दिस वर्ड हु इज शोइंग रिलेशन, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हम इस पर और ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे और ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अब यहाँ पे हु का मतलब सवाल पूछने के लिए नहीं होगा। द पर्सन हु हेल्प मी वॉज वेरी काइंड। अब ये जो का सेंस दे रहा है, जो, जिसने। जो आदमी ने मेरी हेल्प की वो बहुत काइंड था। हुम, द मैन हुम यू मेट इज माई टीचर, यानी जिस आदमी से तुम मिले वो मेरा टीचर थे, वो मेरे टीचर थे। तो हुम भी वही जोड़ने का काम कर रहा है। हुज, द स्टूडेंट हुज आंसर वॉज करेक्ट स्माइल। अब यहाँ पे भी मीनिंग आ रहा है जिसका, यानी जिस स्टूडेंट का आंसर सही था वो स्माइल कर रहा था या स्माइल किया। विच, द बुक विच आई बॉट इज वेरी यूजफुल। फिर से यही जो का सेंस आ रहा है, जो किताब मैंने खरीदा वो काफी यूजफुल है। दैट, दिस इज द आइडिया दैट चेंज्ड माई थिंकिंग। ये वही आइडिया है जिसने मेरे थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर वी यूजुअली मेट। ये वही जगह है जहां पे हम लोग यूजुअली मिलते हैं। When, I remember the day when we first met. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुमसे मिला था। सॉरी, I remember the day when we first spoke.
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुमसे पहली बार बात किया था। सो क्लोज एग्जाम्पल, वाई, आई अंडरस्टैंड द रीजन वाई यू लेफ्ट। इनडिफिनिट प्रोनाउन, अब इनडिफिनिट प्रोनाउन में ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें क्लियरली नहीं बताते हैं किस चीज़ की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुमको कॉल कर रहा है, तो क्या हमें पता है वो समवन कौन है? वी डोंट नो। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, डू यू नो दैट? नॉट एट ऑल। तो इसमें जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता नहीं होता है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो क्या बताया था, हमें पता नहीं है। इंडिफरेंट का मतलब होता है हमें कुछ पता नहीं होता है। समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, अब ये समवन कौन है हमें नहीं पता है, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। समबडी यानी कि कोई, समबडी कॉल्ड यू अर्लियर, किसी ने तुमको पहले कॉल किया था। तो समवन और समबडी, इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, बडी और वन, वन और बडी, और मीनिंग सेम होता है, बस द कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वर्ड मुझे यूज करना चाहिए, आपको जो मन करे वो वर्ड यूज करो, दोनों का मतलब सेम होता है। समथिंग, समथिंग फील्स रॉन्ग हेयर, यानी कि कुछ गलत लग रहा है इधर। एनीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विथ प्रैक्टिस, कोई भी इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ सीख सकता है। एनीबडी, डज एनीबडी हैव ए क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है। एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। एवरीवन, एवरीवन इंजॉयड द सेशन, यानी सबने सेशन को इंजॉय किया। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव क्विकली, हर कोई जल्दी इम्प्रूव करना चाहता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ, सब कुछ कंट्रोल में है। नो वन, नो वन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एट फर्स्ट, यानी किसी को ये टॉपिक पहले समझ में नहीं आता है। नोबडी, नोबडी सपोर्टेड हिज आइडिया, किसी ने भी उसके आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। नथिंग, आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ऑल, ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन द क्लास, यानी कि सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन के लिए वेलकम है, सबका स्वागत है इधर। सम ऑफ देम एग्रीड विथ मी, मतलब कुछ लोग मेरे से एग्री किए। एनी, यू कैन चूज एनी टॉपिक यू लाइक, तुमको जो मन करे वो टॉपिक चूज कर सकते हो। नन, नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, यानी कि कोई भी आंसर सही नहीं था। तो अभी हमने इंडिफिनिट प्रोनाउन में जितना भी वर्ड पढ़ा, इसमें से कई सारे वर्ड हम एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल उसके भी थे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, दैट्स माई रिक्वेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फोकस करो कि मैं इसका सेंटेंस कैसे बनाऊँ, तभी जाके वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा हम जो सीख रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल हमने देखा उसमें कुछ इधर उधर से भी था, बट दैट्स नॉट ए बिग डील। देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेसिप्रोकल, अब इसमें एक ऐसा चीज़ दिखाया जाता है जो दोनों तरफ से हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसमें म्यूचुअली जो काम दोनों तरफ से होता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। हेल्प ईच अदर इन लर्निंग, वो एक दूसरे को मदद करते हैं सीखने में। वन अनदर, वी शुड सपोर्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। द लास्ट वर्ड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, और ऐसा वर्ड जो इंडिविजुअली एक एक को पॉइंट आउट करे, जैसे ईच मतलब हर एक कोई, ईच ऑफ देम इज रेडी, सब लोग तैयार है। आइदर, दो में से कोई एक, नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। ईच, ईच का मतलब हुआ प्रत्येक, हर एक। ईच स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस, यानी कि सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। आइदर, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर आंसर कुड बी करेक्ट, यानी कि इन दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, नाइदर, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑप्शन वर्क्स फॉर मी, मुझे कोई पसंद नहीं है, दोनों ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, आइदर मीन्स दो में से कोई एक। तो अभी मैंने जितना एग्जाम्पल दिया वो प्रोनाउन के हर एक वर्ड पे एग्जाम्पल था, मैंने हर एक प्रोनाउन के वर्ड को कवर किया है एक एक एग्जाम्पल देके। अब जो हम आगे सेशन देखने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होने वाला है, और इसमें आपको काम करना है। हाय, आई एम रोहन डैश वर्क हेयर, मैं रोहन हूँ और मैं यहाँ काम करता हूँ, तो द राइट आंसर इज आई। नेक्स्ट, ओह नाइस, आई हैव सीन यू अराउंड, मैंने तुमको इधर देखा है, तो आई हैव सीन यू अराउंड। नेक्स्ट, दैट्स नेहा, अब नेहा के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डैश इज माई कलीग, वो मेरी कलीग है। कलीग का मतलब जो साथ में काम करता है। शी इज माई कलीग, दैट्स नेहा, शी इज माई कलीग।
यस, आई मेट yesterday, मैं उससे कल मिला. द राइट आंसर इज हर. मैं उससे कल मिला. वेयर इज अमन, वो अभी यहीं तो था. ही वॉज हेयर a minute ago. I just saw near the gate. I just saw him near the gate. What I'm going to do, मैं सेंटेंस को एक सेकेंड के लिए छोड़ दे रहा हूँ एंड देन यू कैन गेस द मीनिंग एंड आई रीड इट फॉर यू, ताकि आप सुन के प्रैक्टिस कर सको. दिस इज माई डॉग. इट इज वेरी फ्रेंडली. ओह, आई लाइक इट. हाँ, मुझे पसंद है. वी आर गोइंग टू द कैफे. वांट टू ज्वाइन. हम लोग कैफे जा रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? श्योर, आई विल कम विथ यू. मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा. श्योर, आई विल कम विथ यू. डू यू नो रिया एंड पूजा. क्या तुम रिया और पूजा को जानते हो? अब ये 2 नंबर हुआ, एक से ज्यादा, तो हम ही यूज करेंगे या शी यूज करेंगे? अब देखो, रिया और पूजा दोनों किसी लड़की का नाम है, तो हम शी तो बोल नहीं सकते क्योंकि नंबर एक से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर सिस्टर्स. यस, आई स्पोक टू देम येस्टरडे. मैंने उनसे कल ही बात किया था. कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट. क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. आई एम रियली टायर्ड टुडे. मैं काफ़ी थक गया हूँ. या यू लुक लाइक यू नीड रेस्ट. लेट मी हेल्प यू. हाँ, ऐसा लग रहा है तुमको आराम की ज़रूरत है, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी. राहुल कॉल्ड. ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. राहुल ने कॉल किया था, वो तुमसे बात करना चाहता है. ओके, आई विल कॉल हिम बैक. ठीक है, मैं उसको कॉल बैक करता हूँ. दिस इज माई फ्रेंड अंजलि. ये मेरी दोस्त अंजलि है. सी जस्ट मूव्ड हेयर. वो अभी अभी यहाँ मूव की है, मतलब अपना घर चेंज करके, शहर चेंज करके कहीं जाना, उसको बोलते हैं मूव्ड. नाइस टू मीट यू. अब उसको हम क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू. अब मुझसे बात कर रहे हैं अंजलि से. नाइस टू मीट यू. दे आर प्लानिंग ए ट्रिप दिस वीकेंड. सॉरी, अब यहाँ दे भी सही हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन वी है, तो हम क्या बोलेंगे? वी आर प्लानिंग ए ट्रिप दिस वीकेंड. हम लोग इस वीकेंड एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं. दैट साउंड्स फन. टेक मी अलोंग टू. दैट साउंड्स फन. अच्छी बात है, मुझे भी ले चलो. डिड यू सी द न्यू स्टूडेंट्स. क्या तुम नए स्टूडेंट से मिले? दे लुक एक्साइटेड. अब एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो दे लुक एक्साइटेड. यस, आई स्पोक टू देम. हाँ, मैंने उनसे बात किया इन द मॉर्निंग. कैन आई ज्वाइन यू गाइस. क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफकोर्स, कम विथ अस. बिल्कुल, आओ हम लोग के साथ. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. यस, आई कैन हियर इट. हाँ, मैं सुन सकता हूँ. माई पेरेंट्स आर हेयर. अब पेरेंट्स एक से ज़्यादा है, इसमें 2 लोगों की बात हो रही है. पेरेंट्स, फादर एंड मदर, तो हम क्या बोलेंगे? दे वॉन्ट टू मीट यू. वो तुमसे मिलना चाहते हैं. श्योर, आई विल मीट देम. ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूँ. आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज. यानी आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. दैट्स ग्रेट, आई कैन प्रैक्टिस विथ यू. अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ. वेयर आर द किड्स. बच्चे कहाँ हैं? दे आर प्लेइंग आउटसाइड. वो लोग बाहर खेल रहे हैं. आई विल गो चेक ऑन देम. मैं देख के आता हूँ. दिस इज आवर टीचर. यह हमारे टीचर हैं. ही टीचेज वेरी वेल. तो हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ, ही एंड शी, डिपेंडिंग ऑन आवर टीचर. यस, एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम. हाँ, सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं. कैन यू हियर मी. क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यस, आई कैन हियर यू क्लियरली. हाँ, मैं तुमको साफ साफ सुन सकता हूँ. वी आर लेट टुडे. आज हम लोग लेट हो गए. नो वरीज, आई वॉज लेट टू. द टीचर डिडंट स्कॉल्ड अस. कोई बात नहीं, हम लोग भी लेट आए और टीचर ने किसी को डांटा नहीं. स्कॉल्ड मीन्स किसी को डांटना. अब हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल पे. तो अभी हमने जितना भी एग्जाम्पल सॉल्व किया वो सारे पर्सनल प्रोनाउन से थे. इज दिस योर बैग. क्या यह बैग तुम्हारा है? दैट वन इज योर्स. दिस इज माइन. वो तुम्हारा है, यह मेरा है. दिस इज माई सीट. राइट. यस, दैट वन इज योर्स. वह तुम्हारा है. रिया फॉरगॉट हर फोन एट होम. रिया अपना फोन घर पे ही भूल गई. ओह नो, टेल हर टू कॉल मी लेटर. उसको बोलना है कि वो मुझे दोबारा कॉल करे. इज दिस पेन योर्स.
ये कलम तुम्हारा है? नो, इट्स योर्स। हियर वी डोंट हैव द राइट ऑप्शन, तो हम नो इट्स नॉट माइन। अगर हमें ये सेंटेंस बोलना हो तो क्या बोलेंगे? नो इट्स नॉट माइन या नो इट्स योर्स। वी ब्रॉट आवर ऑन फूड, यानी हमने अपना खुद का खाना लाया। दैट्स ग्रेट। वी ब्रॉट आवर्स टू, हाँ हमने भी खुद का खाना लाया है। दिस हाउस इज देयर्स, ये उनका घर है। यस, देयर गार्डन इज ब्यूटीफुल, हाँ उनका गार्डन बहुत खूबसूरत है। दैट आइडिया वॉज हिज, वो उसका आइडिया था। यस, इट वॉज हिज प्लान फ्रॉम द स्टार्ट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई विल हैंडल दिस माई सेल्फ, डोंट वरी, मैं खुद से इसका ख्याल रख लूँगा। ओके, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मुझे बताना अगर तुमको कोई हेल्प की ज़रूरत हो। तो आई थिंक दिस सेगमेंट इज़ द ईजीएस्ट वन, बस इस वर्ड पे फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेंगे। यू, अब यू है तो जाहिर सी बात है योर सेल्फ आने वाला है। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, तुमको अपने ऊपर और भरोसा करना चाहिए। या आई गेस आई डाउट माई सेल्फ टू मच, हाँ मुझे भी लगता है क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करता हूँ। ही फिक्स्ड द बाइक ऑल बाई हिमसेल्फ, उसने बाइक अपने से ही ठीक कर लिया। दैट्स इम्प्रेसिव। शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बाई हर सेल्फ, वो एग्जाम के लिए खुद से प्रिपेयर की। नो वंडर शी डिड सो वेल, नो वंडर का मतलब कोई शक नहीं, वो इतना अच्छा परफॉर्म की। दैट कैट क्लीन्ड इट्स सेल्फ आफ्टर ईटिंग, यानी कि कैट ने खुद से अपने आप को साफ किया। एनिमल्स आर सो स्मार्ट समटाइम्स, यानी कि एनिमल्स कभी कभी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वी प्लान दिस होल ट्रिप बाई आवर सेल्व्स, यानी कि हमने खुद से इस ट्रिप को प्लान किया। एंड इट टर्न्ड आउट ग्रेट, और अच्छा भी रहा। यू गाइज शुड इंजॉय, अब यू गाइज, अब यहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है, सो विल से योर सेल्व्स। इंजॉय एट द पार्टी, तुम्हें पार्टी में इंजॉय करना चाहिए। वी डेफिनेटली विल, हम करेंगे ही। दे बिल्ड द प्रोजेक्ट ऑल बाई देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से इस प्रोजेक्ट को बनाया। दैट मस्ट हैव टेकन ए लॉट ऑफ एफर्ट, काफ़ी एफर्ट लगा होगा। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि खेलते समय मुझे चोट लग गई। ओह नो, आर यू ओके? डिड यू मेक दिस केक बाय योर सेल्फ, यानी कि तुमने खुद से केक बनाया? यस, आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, हाँ कुछ नया ट्राई कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन मिरर, वो खुद से शीशे में देख के बात कर रहा था। लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, looking at the camera and talking to myself, but I'm talking to you guys also. That's a bit funny. Funny है। She brought herself a new dress, यानी उसने खुद के लिए एक नया ड्रेस खरीदा। Nice, she deserved it, यानी वो डिजर्व करती थी। The baby can feed itself now, यानी कि बच्चा अब खुद से खा सकता है। That's a big step. We enjoyed ourselves during the trip, यानी कि हमने बहुत इंजॉय किया ट्रिप के दौरान। Yeah, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वाइल आई एम अवे, यानी कि जब मैं घर पे ना रहूँ अपना ख्याल रखना है। डोंट वरी, आई विल। दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स टू द मैनेजर, यानी उन्होंने खुद को मैनेजर से इंट्रोड्यूस किया। दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। हम हर एक वर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, और अगर हमने ऑलरेडी कर लिया है सो आई होप यू स्पोक अलॉन्ग विथ मी, आपने मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस किया हो। एंड इफ यू हैव वॉच्ड दिस पार्ट एंड इफ यू नीड एनी एडिशनल हेल्प, अगर आपको और हेल्प की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि किसी ग्रुप में पढ़ो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में इंग्लिश बोलो जहाँ पे कोई आपको फीडबैक दे सके और आप दूसरों के साथ प्रैक्टिस कर सको, देन यू कैन अप्रोच मी ऑन माई नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माई क्लासेस। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कुछ कमेंट्स लिख सकते हो। आई विल शेयर द PDF विथ यू। एंड once again, thank you so much for watching. Please share this video with somebody who is trying to learn, and I'll see you tomorrow. Bye.